गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ईटीएफ से रिलेटेड लर्निंग्स वीडियोस आप तक हम पहुंचाते हैं। और हम काफ़ी मेहनत करते हैं कि ईटीएफ के थ्रू एक तो आपका कैपिटल सेफ रहे, दूसरा आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, तीसरा आप अपने फंड्स को ग्रो करें। तो ईटीएफ का बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर एज वेल। देखो, इन्वेस्टर वो है जो अपने फंड्स को इन्वेस्टमेंट कर रहा है थोड़ा थोड़ा करके एसआईपी मॉडल पे। इन ट्रेडर वो है जो जब उसका फंड ग्रो हो गया है तो उसी फंड से वो ट्रेडिंग करके फर्दर एक रिटर्न जनरेट कर रहा है, एक प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, और उसके बाद उस प्रॉफिट को दोबारा से दूसरे डीमेट अकाउंट पे उसको इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो उसको उसको कहते हैं हम ईटीएफ ट्रेडर। तो हमारे रोल दोनों हैं यहाँ पर। हमारे रोल एज ए ईटीएफ इन्वेस्टर भी है और ईटीएफ ट्रेडर भी है। आज हम आपको बताते हैं दो ऐसे ईटीएफ, फर्दर ईटीएफ, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हर ईटीएफ का एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक पर्पस होता है। ठीक है, सेक्टर के हिसाब से हमें ईटीएफ की कौन सा सेक्टर ग्रो कर रहा है, कौन सा सेक्टर स्टेबल है, कौन सा सेक्टर कंसिस्टेंटली रिटर्न दे रहा है, तो ये सब चीज़ें हमें समझनी है। उसके बाद ही हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हम 12th एंड 13 जो ईटीएफ है उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो हमारा जो ईटीएफ है, 12th ईटीएफ है, ईटीएफ नंबर 12, जिस पे हम एसआईपी कर सकते हैं। और ये हमें रिटर्न दे सकता है 8% से लेकर और 15% तक का रिटर्न। ये क्यों दे सकता है? इसका नाम है एलटी गिल्ड बीज। एलटी गिल्ड बीज है, एक्चुअली क्या है कि गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं उस इसमें उनकी होल्डिंग है। तो गवर्नमेंट बोर्ड बॉन्ड्स की जब होल्डिंग है इसके अंदर, तो ये ऑलमोस्ट 100% सेफ है, क्योंकि गवर्नमेंट की इसमें होल्डिंग है। और जो भी आप इसके अंदर एसआईपी करेंगे वो ग्रो होना ही होना है थोड़ा थोड़ा करके। तो इसको एफडी से अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें एक तो गवर्नमेंट बॉन्ड है, सेफ है, 100% सेफ है। आप इसमें कितना भी पैसा लगा सकते हैं और उसके बाद 8 से 15% का एनुअल रिटर्न ले सकते हैं। ठीक है, इसकी वॉलेटिलिटी बहुत ही कम होती है और ये कंसिस्टेंटली ग्रो करता रहता है। थोड़ा बहुत माइन्यूटली ये स्विंग भी करता है। हम इसको चार्ट में देखेंगे कि किस तरीके से स्विंग करता है। तो इसमें हम एक लार्ज फंड भी एज ए पार्किंग फंड हम इसके अंदर डाल सकते हैं। कि जैसे सपोज मान लीजिए आपके पास अगर 10 लाख रुपए हैं और आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ईटीएफ में, और सपोज मान लीजिए कि आपका जो फंड है 2 लाख रुपए, जो फंड है आपका यूटिलाइज हो रहा है और 8 लाख का फंड आपका अनयूटिलाइज हो रहा है। तो जो 8 लाख रुपए आपके डीमेट अकाउंट के अंदर है, तो आप एलटी गिल्ड बीस के अंदर उसको एज ए पार्किंग की तरह आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसमें लिक्विडिटी बहुत हाई होती है। लिक्विडिटी बहुत हाई होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसका वॉल्यूम बहुत हाई होता है। अब देखिए, 13,56,685 इसका एवरेज वॉल्यूम है। आप समझ सकते हैं कि इसकी लिक्विडिटी कितनी हाई है। तो एकदम से ये सेल हो जाता है। उसके बाद आप फर्दर दूसरे एटीएफ में उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये पार्किंग लॉट की तरह इसलिए हमने कहा कि एक तो बिल्कुल सेफ है, आपकी गाड़ी बिल्कुल सेफ है, आपका फंड बिल्कुल सेफ है। वो कुछ ना कुछ रिटर्न आपको दे रहा है, पैसे पैसे में रिटर्न दे रहा है। तो आप अपना जो भी प्रॉफिट होता है उसको लेके आप निकल सकते हैं, और उसके बाद आप दूसरे एटीएफ में आप जो भी आपके रडार पे आया है एटीएफ, आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
एवरेज प्राइस इसका 25 रुपये 46 पैसे है। स्ट्रेटेजी वही है कि हल्का सा अगर ये फॉल करता है तो आपने इसको बाय करना है, नहीं तो जीटीटी ऑर्डर से भी आप इसको बाय कर सकते हैं, कुछ पैसे नीचे लगा के बाय कर सकते हैं। इसका प्रिडिक्टेड लॉन्ग टर्म रिटर्न है 100%। हमने इसलिए कहा कि आज अगर ये 25 रुपए का है तो ये 50 रुपए का हो जाएगा धीरे धीरे करके। हो सकता है कि 1 साल 2 साल 3 साल, 3 साल इसको लग सकते हैं, तो लॉन्ग टर्म में ये 100% का रिटर्न आपको दे सकता है। तो 25 रुपए है तो 50 रुपए हो सकता है। विल बी कमिंग टू द नेक्स्ट ईटीएफ। नेक्स्ट ईटीएफ में जाने से पहले हम ऐसा करते हैं कि एलटी गिल्ड 20 का हम चार्ट देख लेते हैं। अब आप देख रहे होंगे एलटी गिल्ड 20 है। अभी इसका रेट 25 रुपये 55 पैसे के आसपास है आज। पीछे चलते हैं। ये लॉन्च हुआ है अभी 2000 मई 2022 में लॉन्च हुआ है, तो इसका मतलब है कि अप्रोक्सीमेटली अभी इसको 2 साल भी पूरे नहीं हुए, 2 इयर्स भी नहीं हुए इसको। तो 2 साल पहले ये 21 रुपये 75 पैसे के आसपास था, तो आप ये समझ लीजिए एवरेज प्राइस इसका 22 रुपये था। 22 रुपये के बाद ये गया है सीधे 22 रुपये 85 पैसे, फिर थोड़ा सा इसने स्विंग किया नीचे, फिर उसके बाद ये ऊपर गया है आप देख रहे होंगे, और उसके बाद ये ऊपर गया, और फाइनल जो इसकी जो फाइनल इसका जो रेट है वो चल रहा है 25 रुपये 55 पैसे। तो इसका मतलब है कि 21 रुपये से 25 रुपये 55 पैसे पे ये 2 साल में गया है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 2 साल। तो आप समझ सकते हैं कि इसने 8% के आसपास, 8 से 10% का इसने आपको रिटर्न दे दिया है। ठीक है, जैसा कि हमने कहा था कि 8% एनुअली ये रिटर्न आपको देगा। तो 8% का ही इसका 8 से 10% या 8 से 15% के बीच में कहीं पर भी आपको रिटर्न दे सकता है एनुअली। ठीक है, आप इस पे भरोसा कर सकते हैं। जैसे कई लोगों का कहना है कि मार्केट में बहुत ही उथल पुथल होती है, उथल पुथल होती है। जो दूसरे ईटीएफ है वो सेक्टर स्पेसिफिक ईटीएफ होते हैं, वो सेक्टर के हिसाब से वो कभी कभी क्या होता है कि ट्रेंड उनका चेंज हो जाता है, वो नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन एलटी गिल्ड में 20 में ऐसा नहीं होता, इसीलिए हमने कहा था ये पार्किंग है। अपने फंड्स को आप पार्किंग कर सकते हैं, और जब मान लीजिए कि ये आपको रिटर्न दे रहा है थोड़ा बहुत, और आपको लगा है कि मार्केट गिर गई है, तो आप इसको सेल करके दूसरे ईटीएफ में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है इसमें इन्वेस्टमेंट करने का, और इससे बाहर एग्जिट करने का, और दूसरे ईटीएफ में एंट्री करने का। कि जब मार्केट डाउन हो, ये तो अपना ट्रेंड में चलता रहता है ऊपर, मार्केट चाहे बिल्कुल नीचे घुस जाए, लेकिन क्या है इस पे बहुत ही पैसे में फर्क पड़ता है इसमें। ठीक है, इसका पैसे में फर्क पड़ता है। तो जब ये पैसे में फर्क पड़ता है तो आपको कोई ज्यादा, क्योंकि अगर आपने मान लीजिए 6 महीने पहले लिया है, तो अगर वो 1 रुपये ऊपर हो गया तो वो 20 पैसे, अगर नीचे भी चला गया तो 80 पैसे फिर भी आपको प्रॉफिट होता है। और आप क्या करते हैं कि उसमें से जब एग्जिट करते हैं तो आपके पास एक लिक्विड फंड होता है। उसके बाद जो ईटीएफ बहुत ही अच्छे रडार पे होते हैं, गिरे हुए होते हैं, ठीक है, तो आप उनमें अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट जब गिरा होता है तो आप सारे ईटीएफ में जब आप लगा देते हो, अदर देन एलटी गिल्ड 20, या फिर जो लिक्विड बीज हो गया, ये जो लिक्विड ईटीएफ होते हैं, इनके अलावा आप दूसरे ईटीएफ में जब आप अपना फंड लगा देते हो और मार्केट नीचे गिर जाती है, तो आपके पास कोई लिक्विड फंड नहीं होता री इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि आपका जो पोर्टफोलियो नीचे गिरा होता है, आपके पास कोई भी फंड नहीं होता। तो उस टाइम में क्या होता है, आपको एक फंड की जरूरत होती है। ठीक है, उस फंड को हम कहाँ से प्रोक्योर करेंगे? उस फंड को हम एलटी गिल्ड से प्रोक्योर कर सकते हैं। अगर हमने एलटी गिल्ड में गिल्ड बीज में अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो हम यहाँ से इसको सेल करके उसके बाद जो हमारा लिक्विड फंड है
उसको हम जो गिरे हुए हमारे ईटीएफ हैं जो हमारे राडार पे, हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं। तो गवर्नमेंट जो बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, तो इसका मतलब है कि आप समझ सकते हैं कि काफ़ी सेफ है और आराम से इसमें आप बैठ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, चैन से आप सो सकते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद बड़े फंड के साथ। अगर मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके आराम से चैन की बंसी बजा सकते हैं, मतलब चैन से सो सकते हैं आप। ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट ईटीएफ में। नेक्स्ट जो हमारा ईटीएफ है उसका नाम है मोमेंटम। मोमेंटम ईटीएफ क्या है? मोमेंटम, मोतीलाल ओसवाल का है ये ईटीएफ, और ये एक मोमेंटम की तरह है पूरा। ठीक है। ये हमारा ये ईटीएफ नंबर 13 है फ्रेंड्स। ईटीएफ नंबर 13 मोमेंटम। इसका एवरेज वॉल्यूम है 84,049 है। एवरेज प्राइस इसका 32 है। और जब भी एवरी फॉल होगा तभी आपने इसको आप ले सकते हैं, और इसके अंदर आप देखेंगे इसका प्रिडिक्टिव प्रिडिक्टिव लॉन्ग टर्म जो रिटर्न है इसका 400% के आसपास है। ठीक है। तो अब हम इसके चार्ट पे चलते हैं। मोमेंटम का चार्ट आप देखेंगे तो, आइए आपको चार्ट दिखाते हैं मोमेंटम का। 22 अगस्त 2022 को ये लॉन्च हुआ था, और लगभग 1.5 से 2 साल के बीच में हो गया, 1.5 साल अप्रोक्सीमेटली हो गया है। तो इसकी जो वैल्यू थी, इनिशियल वैल्यू 19 रुपए के आसपास थी। 19 रुपए 15 पैसे या 19 रुपए थी। अगर आज हम देखें तो इसकी वैल्यू कितनी है, 19 से और कितनी हो गई, 31 हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि 1.5 साल के अंदर इसने कितना रिटर्न दे दिया। आप कैलकुलेशन करें। चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं। 31 - 19। ठीक है। 12 रुपए का इसने 1.5 साल में रिटर्न दिया है। अब मैं परसेंटेज की कैलकुलेशन इसमें करता हूँ, डिवाइडेड बाय 19 इंटू 100। देखिए 63% का इसने रिटर्न दे दिया है 1.5 साल के अंदर। 63% का, इसका मतलब 2 साल होते होते ये 75% का रिटर्न दे देगा। तो आप समझ सकते हैं कि मोमेंटम एक मोमेंटम की तरह चल रहा है। तो थोड़ा थोड़ा करके अगर इसमें एसआईपी किया जाए तो ये बहुत अच्छी तरीके से ये आपको रिटर्न दे सकता है। अब आप देखेंगे इसका कहीं भी नीचे का ट्रेंड नहीं बना। थोड़ा बहुत ये स्विंग हुआ है यहाँ पर, उसके बाद ये सीधे ऊपर चला गया। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 400% का आपको रिटर्न दे सकता है। ये प्रिडिक्शन है। और इस तरीके के जो ईटीएफ होते हैं उसके अंदर हमेशा एसआईपी करके ही करना चाहिए, क्योंकि अगर ये नीचे का ट्रेंड बना देगा तो आपको एसआईपी करते हुए लेना है। और लेते हुए बहुत बड़ा प्रॉफिट ये बना देता है। जल्दी जल्दी ये प्रॉफिट बनाते हैं। अगर जितनी जल्दी से जितनी तेजी से अगर ये नीचे जाते हैं, अगर आपको लगता है ना नीचे जा रहे हैं, तो इसका मतलब है ये, आप ये समझ लीजिए कि आपकी लॉटरी लग रही है। अगर ये नीचे जा रहा है तो आप खुश हो जाइए कि नीचे आ रहा है। ठीक है। आपको इन्वेस्टमेंट का एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है आपको इन्वेस्टमेंट करने की। तो जितना ये नीचे जाएगा उतना आप एसआईपी करते जाओ इसके अंदर। ये है मोमेंटम। ठीक है। अब हम इसका हैंड होल्ड हम इसकी होल्डिंग्स देखते हैं कि होल्डिंग क्या है इसकी। देखो मोमेंटम जो 30 है, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ईटीएफ है इसका है, नाम है। अगर हम देखें तो इसमें 30 ईटीएफ है, 30 स्टॉक्स हैं इसके अंदर। तो 30 जो स्टॉक्स हैं इसके अंदर होल्डिंग है, जैसे टाटा मोटर्स हो गया, ट्रेंड,
ट्रेंट लिमिटेड हो गया, बजाज ऑटो हो गया, कोल इंडिया हो गया, डॉक्टर रेड्डीज लैब हो गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हो गया, एनटीपीसी, टीवीएस मोटर कॉर्प हो गया, आरईसी लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन हो गया। तो इस तरीके से ये 30 टॉप क्लास के ईटीएफ को ये कवर करता है। तो और सारे के सारे जितने भी ये जो स्टॉक्स हैं, हाई परफॉर्मेंस वाले स्टॉक्स हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर एसआईपी करना कितना अच्छा है। तो ये एक ऑप्शन है, आप इसके ऊपर भी लर्न कर सकते हैं। बाकी आप एसआईपी करने से पहले आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर डिस्कस कर लें, या फिर आप इसके ऊपर पूरी रिसर्च कर लें, और इसके जो पास्ट जो पैटर्न्स हैं इसके, आप उनके ऊपर स्टडी कर लें, और उसके बाद आप इसके अंदर एसआईपी कर सकते हैं। इसमें हम एसआईपी कर रहे हैं और थोड़ी थोड़ी एसआईपी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अगर आपको ये बताऊं कि एक डीमैट अकाउंट के अंदर हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग जब हम कर रहे होते हैं तो हमारा जो होराइजन है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का होता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर मान लीजिए कि हमने आईटीवीज अभी नीचे चल रहा है। ठीक है, अभी उसका ट्रेंड नीचे का आईटीवीज का, यानी आईटी सेक्टर का। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम एसआईपी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा अच्छे अमाउंट में एसआईपी कर रहे हैं। ठीक है, और वो एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम एसआईपी कर रहे हैं। तो वहां से जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम प्रॉफिट को विड्रॉ करके हम दूसरे अकाउंट में इसको ट्रांसफर करते हैं, और उसके बाद उसको लॉन्ग टर्म के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जैसे सपोज सपोज फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको कि जैसे सपोज मेरा जीरोधा में अकाउंट है। तो जीरोधा में मान लीजिए मैं ट्रेडिंग करता हूँ, और जो भी प्रॉफिट आता है उसको प्रॉफिट को निकाल के और उसके बाद एम स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। एम स्टॉक में इसलिए करता हूँ क्योंकि इसमें ब्रोकरेज बिल्कुल ज़ीरो है। ठीक है, ओनली एसटीटी चार्जेस कटते हैं, ब्रोकरेज ज़ीरो है। इसीलिए हम एम स्टॉक को प्रेफर करते हैं और इधर जीरोधा को करते हैं। और उसके बाद एक दो और डीमेट अकाउंट को हम प्रेफर करेंगे, लेकिन वो तब हम करेंगे जब हम इसके अंदर प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो एम स्टॉक के अंदर जब हम मैं चलता हूँ तो मैं, अगर सपोज आपको एक छोटा सा पोर्टफोलियो आपको दिखाता हूँ, ये पोर्टफोलियो में, अब जब पोर्टफोलियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 14 मैंने, ये जो 32 है, 32 में से 14 ईटीएफ में मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। अब इन्वेस्टमेंट जब मैंने किया है तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट किया है। अभी मेरी पहली एसआईपी है ये कौन सी एसआईपी है, मेरी पहली एसआईपी है। इसके अंदर हार्ड एंड फास्ट मैंने दूसरी एसआईपी की होगी, वो भी जीटीटी ऑर्डर लगा रखा था। तो अभी जीटीटी ऑर्डर में नहीं आए हैं, तो इसलिए क्या है, दूसरी एसआईपी हुई नहीं है। क्योंकि एसआईपी मैं हमेशा जीटीटी ऑर्डर के थ्रू ही लगाता हूँ, या फिर जब मार्केट गिर जाती है तो उसे मार्केट रेट पे ले लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ, अगर आपको शो करूँ, तो जैसे बी एफ एस आई है। बी एफ एस आई जो एवरेज प्राइस था हमारा 21 पे हमने लिया था, तो आज ये 21 रुपये 55 पैसे पे चल रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस, जो परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज है, वो यहाँ पर है। अभी देखो, अब आपको मैं दिखाता हूँ कि अभी ये 15 दिन भी नहीं हुए हैं इसको एसआईपी करते हुए। तो 15 डेज टू 20 डेज, आप ये समझ लीजिए, चलो एक महीना लगा लीजिए कि एक महीने के आसपास हुआ है। अब यहाँ पर अब आप देखेंगे इसमें 2.62% का ओवरऑल प्रॉफिट दिखा रहा है। इसमें 4.21 का प्रॉफिट दिखा रहा है। हमेशा परसेंटेज की कैलकुलेशन को आप समझिए, ये मत देखिए कि 45 रुपए, ये 27 रुपए, आप ये देखिए, क्योंकि ये फंड तो बड़ा होगा ही अभी।
ठीक है, लेकिन एक परसेंटेज की कैलकुलेशन समझिए कि कितना प्रॉफिट हो रहा है। देखो इसमें 3.44% है, इसमें 4.5% है। अगर एक महीने के अंदर अगर आपको 4.5%, 4.5% अगर मिल रहा है, तो एक साल के अंदर कितना हो जाएगा आपका। आप ये देखिए, HDFC Small 2 50 है, ये कितना 9.38% दे रहा है एक महीने के अंदर। 9.38% एक महीने के अंदर है ये। 28 3 सॉरी 2.31% है। देखो ये 7.5% के आसपास दे रहा है मिड कैप। तो मिड कैप एक्चुअली गिरा हुआ था, तो एकदम से जब हमने उस गिरे हुए में जब इन्वेस्टमेंट की तो एकदम से बूम हो गया। तो इसीलिए ये 9 7 9% या 9.5% के आसपास या 7.5% के आसपास दे रहा है। मोमेंटम की बात करूं जो आज मैंने आपको बताया है मोमेंटम, तो मोमेंटम में भी हमने SIP किया था, तो ये 5.43% का हमें रिटर्न दे रहा है। ठीक है। मोमेंटम मोमो मोमेंट मो मोमेंटम है ये, एक मोमेंटम है एक मोमेंटम है। तो ये अभी हमें 5% के आसपास रिटर्न दे रहा है। अब उसके बाद हम चलते हैं निफ्टी क्वालिटी, ये क्वालिटी स्टॉक्स हैं। ये हमें 2.93 यानी 3% के आसपास रिटर्न दे रहा है। टाटा गोल्ड में अगर हम देखें तो टाटा गोल्ड हमें 5% के आसपास 4.71 यानी 5% के आसपास रिटर्न दे रहा है। टाटा सिल्वर हमें 2.19% के आसपास हमें रिटर्न दे रहा है। उसके बाद है TNI D ETF है। ठीक है, ये हमें 3.32% का रिटर्न दे रहा है, यानी 3.5%, 3.25 से 3.5% के बीच में रिटर्न दे रहा है। तो आपने देखा होगा कि एक महीने के आसपास ये हमें एवरेज देखा जाए तो कम से कम 3 से 4% का रिटर्न दे रहा है ये। ठीक है, तो ये साल भर में क्या होगा कि आपको कम से कम, अगर SIP हम करते हैं और हर फॉल पे हम लेते हैं इसको, तो ये फंड हमारा कितना हो जाएगा। परसेंटेज की अगर हम कैलकुलेशन की बात करेंगे, तो ये हमें 30 से 35% का रिटर्न दे सकता है साल भर में, एनुअली। ठीक है, तो इसी को कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है कि जब हम SIP करते हैं और हर फॉल पे हम उसे लेते हैं, तो हमारा ये जो परसेंटेज होता है, ये परसेंटेज ये एकदम कंपाउंडिंग होता है, बढ़ता है ये परसेंटेज हमारा। और ये जो वैल्यू है ये भी बढ़ती है। ऊपर ये 126 दिख रहा है आपको जैसे, तो इसका डबल दिखेगा। ठीक है, अमाउंट अच्छा खासा दिखेगा इसके अंदर। और हमारा ओवरऑल जो पोर्टफोलियो होता है उसमें बड़ी अच्छी एनहांसमेंट होती है। तो ओवरऑल अगर पोर्टफोलियो की हम बात करें, तो जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया था उसका 4.16% का रिटर्न है एक महीने के अंदर। तो एक महीने में एवरेज अगर रिटर्न 4% का आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि 12 चौक 48 होते हैं। 12 चौक 48 होते हैं, इसका मतलब है कि 50% के आसपास ये रिटर्न दे सकता है ओवरऑल। अगर हम 50%, बहुत ज़्यादा भी अगर हम बता रहे हैं, तो ये 30% से लेकर 35% का आप एक्सपेक्ट कीजिए, इतना कि इतना आपका हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने पूरा एनालिसिस करके आपको बताया है। तो जो ETF हमने 32 ETF आपको 32 ETF के बारे में जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, दो दो करके हम एक एक करके दो दो करके हम जो ETF आपको बता रहे हैं उसके बारे में आप एनालिसिस भी कीजिए। और पोर्टफोलियो में हमने आपको पूरा एग्जांपल बता दिया है, ये देखिए, ये आपको हमने इन्वेस्टमेंट करके भी आपको दिखा दिया है कि कितना ये रिटर्न दे रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो चार्ट बोलता है, पोर्टफोलियो बोलता है। अगर ये चीज़ें, इस चीज़ के ऊपर हम पहले ही रिसर्च कर चुके हैं और लर्निंग के लिए आप लोगों को भी बता रहे हैं कि आप लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। और धीरे धीरे करके आप अपना इन्वेस्टमेंट करते जाइए। जब फॉर एग्जांपल ये है कि अगर मान लीजिए कि हमारा इस पोर्टफोलियो के अंदर अगर 5 लाख का सपोज हमारा इन्वेस्टेड वैल्यू होता है, और अगर हमें कम से कम इसके अंदर 30% का अगर रिटर्न मिलता है, 5 लाख पे 30% का अगर रिटर्न मिलता है, तो आप समझ सकते हैं कि हमें एक साल के अंदर कितना मिल गया 5 लाख में। अगर 5 लाख में आप कोई FD करते हैं तो आपको रिटर्न मिलता है
5 लाख में अगर रिटर्न मिलता है तो आपको सिर्फ 25,000 रुपये आपको मिलते हैं उसके। ठीक है, सिर्फ 25,000 रुपये आपको मिलेंगे। इसके अंदर 5 लाख का अगर मैं कैलकुलेशन करूं, तो इसमें अगर मान लीजिए है कि आपको 25-30% का भी अगर आपको रिटर्न मिलता है, तो आप लगा लीजिए कि आपको 1.5 लाख रुपए के आसपास आपका हो जाएगा साल भर में। तो 5 लाख का आपको 1.5 लाख रुपए अच्छे लगते हैं, या सिर्फ 25,000 रुपये अच्छे लगते हैं, 20 से 25,000 रुपये। तो ये आप खुद ही समझ सकते हैं कैलकुलेशंस को। तो हमें हमेशा परसेंटेज की कैलकुलेशन को समझना चाहिए, इन्वेस्टमेंट अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया है, तो आप इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखो, हमारी जो सैलरीज है वो 20 से 25 हज़ार के आसपास है, तो भी हम एक अच्छा खासा एक फंड जनरेट कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारी सैलरी 5 लाख 10 लाख हो, और बड़े फंड वाले ही एकदम से क्या है कि करोड़पति बन जाएंगे। उनका देखो, होता क्या है कि एसआईपी टाइम वैल्यू मांगता है। ठीक है, एसआईपी इज ए टाइम वैल्यू। आपका फंड लग रहा है, लेकिन टाइम के साथ साथ आपका कंपाउंडिंग होता है। तो कंपाउंडिंग का हमेशा रिलेशन किससे होता है? टाइमिंग से होता है। ठीक है, कैपिटल तो होता है, लेकिन टाइमिंग से होता है, क्योंकि टाइमिंग ही उसको कंपाउंडिंग करता है। तो इसलिए हमेशा कंपाउंडिंग के फॉर्मूले को समझो, कि फॉर्मूला आपको पता होगा कि पी इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस आर, रेट ऑफ रिटर्न, आर अपॉन 100 टू द होल पावर एन, और टी। टी मीन्स टाइम, ये टाइम वैल्यू है। ठीक है, जितना टाइम बढ़ेगा उतना कंपाउंडिंग होता जाएगा। ठीक है, यही एक फॉर्मूला है अपने फंड्स को ग्रो करने का। तो दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा आपको। तो आज हम अपने सेशन को विराम देते हैं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि हम जो भी नई ईटीएफ से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं वो आप तक पहुंचे, और आपकी एक अच्छी लर्निंग हो। हम अपनी लर्निंग को शेयर करना चाहते हैं आपके साथ, ताकि आप भी ईटीएफ के अंदर अपने फंड्स को ग्रो करें और एक अच्छे आप इन्वेस्टर बनें। थैंक यू वेरी मच।